मैं कमजोर हूं मतलब यू आर कन्फेसिंग बिफोर लॉर्ड, यू आर सरेंडरिंग बिफोर लॉर्ड। आप अपने आप को सौंप रहे हो, उसके अंदर समर्पण है, उसके अंदर मैं कुछ नहीं प्रभु तू सब कुछ है कहने का अर्थ है। उसमें परमेश्वर प्रायोरिटी है, प्रभु के अलावा कोई मुझे पाप से बाहर नहीं निकाल सकता है, यीशु मसीह के अलावा कोई मुझे शुद्ध नहीं कर सकता है। उसकी धार्मिकता, उसके लहू बहाने पर आपका विश्वास और यीशु मसीह को छोड़कर कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है बोलने के ऊपर आपको क्या है, आप एक मत। यह होती है वीकनेस कन्फेशन। या जिस दिन आपको रियलाइज होता है मैं पापी हूं, उस दिन परमेश्वर आपको पवित्र और धर्मी ठहराता है। यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है 5 अध्याय उसका 8वां पद में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। एक बार फिर से, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, किंग जेम्स वर्जन में ऐसा लिखा हुआ है, केजेवी में ऐसा लिखा हुआ है, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट for they shall see God। धन्य है वे जो हृदय से शुद्ध है क्योंकि ये परमेश्वर को देखेंगे। धन्य का शब्द या तात्पर्य अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए, इंग्लिश में ब्लेसेड बोला गया, हिंदी में कल्याण बोला गया है। और अगर कल्याण को फिर अंग्रेजी में, इंग्लिश में कंपैरिजन किया जाए तो वो उद्धार से संबंधित होता है, सैल्वेशन होता है। यही एक ही लाइन से यह समझ में आ जाता है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त किया है, परमेश्वर के नजर में वो धन्य व्यक्ति है। जिसने उद्धार के अनुभव को पाया, जिसने पाप क्षमा का अनुभव को पाया, बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र परमेश्वर के अनुसार उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही धन्य हो सकता है। हमारे संसार के शब्दों में आप जीते जी स्वर्गीय नहीं हो सकते हो सकते। स्वर्गीय लिखने के लिए आपको मरना पड़ेगा, है ना? कोई स्वर्गीय लिखाने की इच्छुक है? किसी परमेश्वर के दास ने कहा, स्वर्ग सब जाने चाहते हैं, सब जाते, लेकिन अभी नहीं जाने चाहते। आपको समझ में आया? नहीं आया। स्वर्ग सब जाने चाहते हैं लेकिन अभी कोई स्वर्ग जाने नहीं चाहता है, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा, लेकिन मरना कोई नहीं चाहेगा। लेकिन मैं आपको कहने चाहूंगा, जब तक हम अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ते हैं, जब तक हम पुराने मनुष्यत्व का धारण करते, तब तक परमेश्वर के साथ जो न्यू बिगिनिंग है, नई सृष्टि का जो आनंद है, आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा, यह वचन उससे रिलेटेड है। यहां पे धन्य है वे जो मन के दीन है, जो लिखा हुआ है, प्योर है, शुद्ध है लिखा है, दीन नहीं। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। दो शब्दों के ऊपर हम आज क्या करेंगे, ध्यान देंगे। एक शब्द है प्योर और दूसरा शब्द है हार्ट, या हिंदी में बोलेंगे मन लिखा हुआ है बाइबल में, या हृदय बोल सकते हैं, लेकिन मन और शुद्ध, प्योर मतलब पवित्र नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन शुद्ध बोलेंगे। और हार्ट को हम हृदय नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं कहीं मैं हृदय शब्द का भी इस्तेमाल करूंगा। हार्ट मतलब मन। संसारिक भाषा में, बहुत सारे शास्त्रों में या फिलोसॉफी में दार्शनिक लोग ने इस
मन शब्द को, जो हार्ट लिखा हुआ है, मन को भीतरी मनुष्यत्व का संज्ञा भी दिया गया। हार्ट मतलब इनर मैन। और कई बार बाइबल में भी इस बात को पाया जाता है कि कई बार मन के लिए माइंड इस्तेमाल किया गया है, कई बार मन के लिए हार्ट इस्तेमाल किया गया है, कई बार मन के लिए कॉन्शियस शब्द इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर इसको ग्रीक में लिखेंगे, कार्डियो, जो कार्डियो वर्ड है, हृदय जो शब्द है, जो बाइबल में मन लिखा गया है, बाइबल भी कई जगह, बाइबल भी हमारे इनर मैन के बारे में, भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कहता है। कहने का मतलब हम कुछ बाइबल में देखेंगे ये किस किस चीज से संबंध रखता है, हमारा मन किस किस चीज से संबंध रखता है, हमारे विचारों से संबंध रखता है, और हमारा सोच से क्या करता है, संबंध रखता है, और हमारे कॉन्शियस या विवेक से संबंध रखता है। मैं दो शब्द बोलूंगा, हमारा इच्छा और हमारी दृष्टिकोण, और एक चीज बोलूंगा, हमारा इच्छा, हमारा दृष्टिकोण, हमारा विवेक हमारे माइंड से संबंधित रखता है। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा, एक वचन में लिखा हुआ है ना, मत्ती में लिखा हुआ है, जो तुम खाते हो वो तुम्हें क्या नहीं करता, अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो तुम्हारे मन से जो निकलती है वो चीज तुम्हें क्या करता है, अशुद्ध करता है। वहां पे लिखा हुआ है गंदे विचार है, बेविचार और बहुत सारे ऐसी चीजें वहां पे लिखा है जो हमारे मन के अंदर से निकलती है। हम जो खाते हैं हमारे इनर मैन को क्या नहीं करता, अशुद्ध नहीं करता, लेकिन हमारे मुंह से जो निकलता है, हमारे मन से जो निकलता है, वो क्या करता है, हमें अशुद्ध करता है। और इसके बाद हम प्योरिटी के ऊपर जाएंगे। मुझे अच्छा समय चाहिए, आप धीरज धरिए। हो सकता है पापा से ज़्यादा समय लूँगा, क्योंकि बेटा तो मैं उन्हीं का हूँ कि समय आ गया है बाप के जैसे बनने का, है ना। तो आगे ध्यान से सुनेंगे कुछ पद। यहां पे आंतरिक व्यक्ति के बारे में बोला है, उद्देश्यों के बारे में बोला है, दृष्टिकोण का बारे में बोला गया, या व्यक्तित्व का केंद्र दर्शाने के लिए किया जाता है, ऐसा लिखा है। मैं आपको कहूंगा हमारा सेंटर ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है, या स्पिरिचुअल लाइफ का कोर जगह, केंद्र बिंदु क्या है, मेरा मन है, मेरा विचार है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या हो जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। याद रखिएगा। फिर इसके साथ मैं आगे बढ़ने चाहूंगा। हमारा चाल चलन बदलने से मन नया नहीं होता है। बाइबल के अनुसार जब मन नया होता है तो हमारा चाल चलन बदलता है। परमेश्वर सबसे पहले हमारे आउटर बॉडी में काम नहीं करता है, परमेश्वर सबसे पहले इनर मैन में काम करता है। जिस जगह में, जिस मन में हमने और किसी को बैठाया है, जिस दिन हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, नया हो जाता है, रिन्यू हो जाता है। जैसे कुरिन्थियों के पत्र में कहा गया है कि हम जो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया है। मैं और आगे कुछ पदों को आपके लिए पढ़ने चाहूंगा, धीरे धीरे मैं जाऊंगा। यहां पे लिखा हुआ है नीति वचन 4:23 में, अपने हृदय की पूरी तरह से देखभाल करो क्योंकि जीवन के सोते उसी से बहते हैं। नीति वचन के लेखक ने सलाह दी है 4:23 में। आगे में और देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9:4 या मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2:8 या 7:21 में जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने शास्त्री के एक समूह से पूछा, तुम अपने मन में बुरा क्यों विचार कर रहे हो। हमारा मन अशुद्ध हमारे विचारों के द्वारा होती है। मैं आगे और आगे बढ़ने चाहूंगा। मैं आपको कहने चाहूंगा, बहुत बार मैं कहता भी हूं, हम प्रभु में आने के बाद गाली मुंह से देना बंद हो जाता है, लेकिन मनी मन बहुत गालियां अभी भी हम बकते हैं।
हमारे चेहरे में नम्रता अभी दिखाई देता है, चेहरे में नम्रता दिखाई देती है, लेकिन मन अभी भी नम्र नहीं है। वो आप कितने नम्र हो, कितने नम्र नहीं हो, आपकी बीवी को पता है, या मेरी बीवी को पता है, या तो मेरे माँ बाप को पता है और मेरे बहनों को पता है। उसके बाकी तो सब चर्च ही है, पास्टर साहब है, अच्छा बनना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार हमारा जीवन लेकिन परमेश्वर सबसे पहले आपके और मेरे हृदय को परिवर्तित होते हुए देखने चाहते हैं। कई बार हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते हमें ठोकर लगती है, कई बार फिर हमारा पुराना स्वभाव जाग उठता है। एक बार मैं बोलते बोलते बहुत गुस्सा आ रहा था, ठेकेदार या उसके जो भी वर्कर्स हैं उनको इतना चमकाया, अभी काम चल रहे हैं, वो आज भी बोरा नहीं लगाते, कल भी बोरा नहीं लगाते। एक सप्ताह हो गया पिल्लर में बोरी लगाने हैं, बड़े पापा भी आने वाले हैं, पिल्लर सूख रहे हैं। मैं लंगड़ा आदमी कितना बार ऊपर चढ़ूं, कितना बार नीचे उतरूं। आज बोल रहा हूं, कल बोल रहा हूं, माना नहीं। और मैंने बोला, देख भाई, मैं इंजीनियर था, मेरे को ऐसी ऐसी गाली बकने आता है ना, मैंने छोड़ दिया है, बस मेरे को मजबूर मत करो, ठीक है। ऐसा ही बोला, सच में मैं कुलपिट में। बाद में मैं पश्चाताप किया, प्रभु अरे बाप रे, ये क्या तेवर है ये। यही है जिंदगी, यही है, इसीलिए हमने बाइबल पकड़ा है। परमेश्वर हमारे हृदय को परिवर्तन करने चाहता है। सबसे पहले हमारे इनर मैन, जो मन है, उसको शुद्ध बनाने चाहता है। परमेश्वर हमें अंदर से बदलने चाहता है। शास्त्रियों और फरीसियों को परमेश्वर ने कहा, 23 अध्याय में क्या कहा, तुम बर्तनों को क्या करते हो, बाहरी से मांजते हो, ऊपर से मांजते हो, लेकिन उसके अंदर जो अशुद्धताएं हैं उसके अंदर ही रह जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको आज अपने ऊपर सवाल करने की जरूरत है कि मैं अंदर से बदला हुआ हूं या बाहर से बदला हुआ हूं। याद रखिएगा, मैं अंदर से बदला हुआ हूं या बाहर से बदला हुआ हूं। मैं मसीह केवल बाहर से हूं या मैं मसीह अंदर से हूं। परमेश्वर का जन मैं केवल बाहरी रूप से हूं या अंदर से मैं परमेश्वर का जन हूं। याद रखिएगा, बाहरी रूप में जिसने धारण किया है, मेरे को बहुत सारी चीज याद आती है। पिछले बार नित्यानंद बाबा को जानते हैं आप? मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक मैं वीडियो देख रहा था, किसी ने भगवा वस्त्र पहना। एक्चुअल में वो ब्रह्मचारी नहीं थे, वो शादीशुदा थे। और नित्यानंद बाबा जी के अनुसार तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, मतलब शादीशुदा हो, तो ऊपर में केवल भगवा वस्त्र होना चाहिए, नीचे में सफेद कपड़ा होना चाहिए। ब्रह्मचारी नहीं है। अगर आप ऊपर नीचे दोनों भगवा पहन रहे हो तो आप हमारे आस्था को क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। उन्होंने अच्छे से उनको समझाया, तो मैं आपको उसी से लेकर और नया बात समझाने चाहता हूं। देखिए, बाहर से परिवर्तन होने से प्रभु को कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, बाहर से वस्त्र बदलने से हमारे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। जिसने परमेश्वर की उपस्थिति पाकर प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके प्रभु के लिए जो दुख उठाना है, तकलीफ उठाना है, जो परमेश्वर समर्पण की बात मांगता है, त्याग करता है, त्याग मांगता है, उस सारी चीजों को लेकर अपने हृदय में परमेश्वर को बैठाया है। और अंदर से जो परिवर्तित हुआ है उसके सामने, परमेश्वर के सामने उसी का अस्तित्व है। याद रखिएगा, बाहर में बदलने से नहीं होती है। बाहर की बदलावट आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होने का रुकावट उत्पन्न करता है, लेकिन
अंदर की परिवर्तन, अंदरूनी परिवर्तन जो है परमेश्वर के इच्छा पूरे होने के लिए क्या होता है, मार्ग तैयार करता है। जब आप अंदर से बदलते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। जब आप केवल बाहरी से बदलते हैं, परमेश्वर जो आशीष देने चाहता है उसके लिए बाहरी दिखावट क्या हो जाती है, रुकावट का कारण होने पर। यहां पे लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। अभी मैं शुद्धता के ऊपर नहीं जा रहा हूं, केवल मन के ऊपर मैं जा रहा हूं। मसीह जीवन मन में केंद्रित है। मसीह जीवन हमारे भीतरी मनुष्यत्व तो क्या है, मतलब रखता है। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर में वास करता है, उससे लेना देना होता है। बहुत सारे लोग क्रूस पहनते हैं, क्रॉस पहनते हैं। चलिए, उद्धार पाने के बाद क्रूस पहनिए, कोई बात नहीं। उद्धार पाने के बाद जो भी करिए, कहने का मतलब जो रूप धारण करना है, वस्त्र धारण करना है, वो करिए, लेकिन उससे पहले आप में परमेश्वर धारण होना आवश्यक है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार फिर से कहने चाहूंगा, अगर आपके अंदर पुराना मनुष्यत्व अभी भी जगा हुआ है, आपने पुराना मनुष्यत्व उसके असर, उसके सब असरों के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाया है, अभी भी त्यागा नहीं है। बहुत सारे लोग पुराने जीवन में अभी भी जी रहे हैं। परमेश्वर आपको लौट आने के लिए कहता है, जब तक अंदर से परिवर्तित नहीं होगे तब तक बाहरी चोला, बाहरी दिखावटों से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर उनको हिपोक्रेट्स कहता है, पाखंडी कहता है परमेश्वर, और कोई भी पापी और पाखंडी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकता है। याद रखिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे हृदय, मन और इच्छा के साथ साथ भावना का नियंत्रण या केंद्र है। यहां पे लिखा है जो मन है, हृदय मतलब मन और इच्छा के साथ साथ भावनाओं का नियंत्रण करने का केंद्र है। शास्त्रीय और फरीसियों के बाहर सतही और पाखंडी धर्म के बिल्कुल विपरीत है हमारा परमेश्वर का धार्मिकता। सदुकी और फरीसियों का धार्मिकता से बिल्कुल अलग है। सदुकी और फरीसी केवल बाहरी दिखावट के लिए, मनुष्य से क्या पाने, वाही पाने के लिए उन्होंने अपना यहूदी जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने धर्म, न्याय और विश्वास योग्यता को क्या किया, त्याग दिया, जो अंदर परिवर्तन होने के बाद ही आते हैं। सफेद कपड़ा पहनने से नम्रता नहीं आती है, या कोट पैंट पहनने से दीनता नहीं आती है। नम्रता, दीनता परमेश्वर का देन है। जब आप अपने परमेश्वर के हृदय में बैठाते हो तब वो आने वाली चीजें हैं। आगे मैं लिखता हूं, यहां पे लिखा है, यीशु ने कहा कि यह मनुष्य के भीतर उसके अस्तित्व के मूल में है। जहां परमेश्वर पवित्रता की मांग करता है, यह कोई नया सत्य नहीं था बल्कि एक पुराना सत्य था जिसे समारोह और परंपरा के बीच लंबे समय से भुला दिया गया। हमारे पुराने मतलब हृदय को जो परिवर्तन करने वाली चीज परंपराओं ने क्या कर दिया, डुबाया। कई बार हम करते हैं ना, लोगों को देखते हैं चर्चेस में भी, परमेश्वर के आगे जाकर हम क्या डालते, कैंडल जलाते या उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते। ये आस्था है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के लिए हाथ जोड़ के आदर करने से पहले आपका हृदय, जब हृदय में परमेश्वर को बैठाते हो, सबसे बड़ा आदर का काम होता है। आप उसके आज्ञाओं का पालन करते, वो कैंडल जलाने से भी बढ़कर होता है। मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं, याद रखिएगा। घर में फोटो, यीशु मसीह का फोटो चिपकाने से बढ़कर, गले में क्रूस लटकाने से बढ़कर, यीशु मसीह को हृदय में धारण करिए, उनके वचनों का मनन करिए, वो बड़ी बात है। और उसके बाद अगर आप क्रूस लटकाओ, फोटो चिपकाओ न चिपकाओ, उससे कोई लेने देने नहीं होता है। आगे मैं पढ़ता हूं, यहां पे लिखा हुआ है, फिर एक बार फिर से पढ़ता हूं, अपने हृदय की पूरी तरह से देखभाल करो क्योंकि जीवन के सोते उसी से बहते हैं। नीति वचन के लेखक ने सलाह दी थी, नीति वचन 4:23 में। जिस समस्या के कारण परमेश्वर ने जल प्रलय में पृथ्वी को नष्ट किया, वह थी, क्या थी? उत्पत्ति 6:5 में लिखा, तब यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दृष्टि पृथ्वी पर बहुत दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी है वह निरंतर बुराई ही है। याद रखिएगा, हमें
परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने वाला क्या है? हमारी मन की बुराई है। हमें संगति से दूर करने वाला क्या चीज है? हमारी मन की बुराई है। यहां पे परमेश्वर जल प्रलय से पृथ्वी को खत्म करने से पहले उसका रीजन क्या था? बाइबल बताते, उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। अगर हम परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद भी हमारे मनों में अशुद्धताएं हैं, बैर है, लड़ाई है, झगड़ा है, न पसंद है, किसी को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी को देखकर आपका चेहरा लाल पीला हो जाता है, आप किसी दुश्मन को नष्ट करने के लिए दुआ करते हो, तो मुझे लगता है आपका और मेरा मन अभी भी नया नहीं हुआ है। अभी भी आपके और मेरे मन में बदला की भावना है, दुश्मनी है। अगर आप और मेरे अंदर क्षमा की भावना नहीं है, क्षमा नहीं कर सकते। आपने एक कहानी सुना है ना, पुराना कहानी है, बहुत बार यहां से बोला भी गया। एक जवान बपतिस्मा लेने चाहता था, उसने हाथ खड़ा किया, पास्टर ने बार बार दबा रहे उस हाथ को, और फाइनली पास्टर साहब ने पूछ लिया, भाई साहब हाथ नीचे करो, सारा शरीर डूबना जरूरी है? उसने बोला, पास्टर साहब ये हाथ बाद में डुबाएंगे, अभी इतना ही डुबाओ। कई बार ऐसा होता है, कोई एरिया को हम रखते हैं। शुद्धता मतलब शुद्धता है, प्योरिटी के ऊपर हृदय में। और आगे मैं पढ़ने चाहूंगा, यिर्मयाह 17:9 से 10 तक क्या कहा, मैं पढ़ने चाहूंगा। मन तो सबसे अधिक छल करने वाला है और अत्यंत रोगी है, इससे कौन समझा सकता है? मैं यहोवा हृदय की खोज करता हूं, मन को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके चाल चलन और कर्मों के अनुसार फल दूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 19 में लिखा हुआ है, बुरे तरीके और कर्म हृदय और मन के शुरू होते हैं, जिन्हें यहां समानार्थी रूप से इस्तेमाल किया गया है। यीशु ने कहा, क्योंकि हृदय से बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और बदनामी निकलती है। वे बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। अगर अभी भी ये चीज हमारे हृदय में पाए जाते हैं, हमारे जीवन में, चाहे आप बोलकर निकालते हो, नहीं बोलकर निकालते हो, अंदर अंदर कुड़ कुड़ के रहते हो, फिर भी ये चीजें आपको और मुझको दीमक की तरह खा रही है। आपको और मुझको इन चीजों से बाहर आने की आवश्यकता है। शाऊल राजा था, परमेश्वर ने चुना, उसके हृदय को परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार तैयार किया, वचन में लिखा हुआ है। लेकिन बाद में वो क्या हो गया, परमेश्वर के इच्छा से हटने लगा। परमेश्वर ने उसको एक सांचे में ढाला था, परमेश्वर ने उसके हृदय में अपने स्वभाव में ढाला था, वचन कहता है उसके इच्छा में उसने ढाला था। लेकिन कुछ दिन के बाद उसने याजक का भी काम करने लगा। शामुएल की इंतजार थी, शामुएल आने के लिए लेट हो गया, उसने बलि चढ़ाए परमेश्वर के सामने, और वो परमेश्वर की इच्छा से रहित होने लग गया। और वो रहित हो गया, फिर परमेश्वर की योजना उसके जीवन से क्या हो गया, दूर हो गया। फिर परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद के यहां पे लिखा, दाऊद ने नेतृत्व के बारे में कहा गया था, इज़राइल, उसने अपने हृदय की खराई के अनुसार उसकी रखवाली की, इज़राइल की रखवाली की, और अपने कुशल हाथों से उसकी अगुवाई की। भजन संहिता 78-72 में लिखा हुआ है। दाऊद ने पहले पाप किया, फिर भी लौट कर आया। प्रेम भाई बोल रहे थे, शाऊल ने पाप किया, वो लौट कर नहीं आया। दाऊद ने पाप किया, लेकिन वो लौट कर आया। और दाऊद को परमेश्वर ने कहा, दाऊद मेरे हृदय प्रकार का मनुष्य। हमें हमारी मन की शुद्धता ही परमेश्वर को देखने के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करती है। हमारी मन की शुद्धता ही परमेश्वर को देखने के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। मैं प्यूरिटी के ऊपर जाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं दूसरे तरीके से आपको मैसेज देने चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, सोइए मत,
नहीं है तो खोइएगा, सोइएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। आगे पढ़ेंगे। शुद्धता का अनुवाद ग्रीक में कथारोस ऐसा कहा गया है, जिसका मतलब एक धातु के ऊपर जितने भी अशुद्धता होती है कंप्लीट रूप से उसको शुद्ध करना, जलाए जाना और वो धातु की ओरिजिनलिटी को क्या करना, प्रकट करना। कहने का मतलब हमारा मन और शुद्धता, हमारे मन में जितने भी गंदगी है जब दूर होते तो हम किसको देख पाएंगे, परमेश्वर को देख पाएंगे। इसके अंतर्गत भी बहुत सारी बहुत लंबी टॉपिक है, लेकिन मैं उन सब में नहीं जा रहा हूं। इसका मतलब अगर इसको मैंने क्या कहा, एक फिजिकली मतलब फिजिक्स के अनुसार मेटलिक या कोई मेटल है जिसमें अशुद्धता है और उसको किसी भी प्रकार से क्या किया जाता है, शुद्ध बनाया जाता है। शुद्ध वो कब होगा, जब तक उसमें इंप्योरिटी दूर नहीं होगी। या मेटल है तो लोहा, जैसे लोहा है उसमें जंग जब तक नहीं हटाएंगे शुद्ध लोहा कहीं क्या नहीं करेगा, नहीं दिखाई देगा। तो प्यूरिटी, जो शुद्धता जो यहां पे वचन में बोला गया, उस प्रकार की शुद्धता। फिर वो शुद्धता के बारे में आत्मिकता का अर्थ क्या होता है, अमिश्रित। अमिश्रित कहने का मतलब आप संसार में और परमेश्वर के साथ अलग अलग नहीं हो, आप एक ही हो। अमिश्रित, आपके अंदर कोई मिश्रण नहीं है, आप सृजे गए हो, आपको नया बनाया गया है, आपको परमेश्वर के साथ साटा गया है, जोड़ा गया है। डाली को दाखलता के जैसे डाला गया है। आप और मैं पाप में मरे हुए थे, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए खुद पाप बना और हमें धर्मी ठहराया। वो गाड़ा गया हमारे पापों के लिए और लेकिन जिंदा हुआ हमारी धार्मिकता के लिए। अगर उसमें मिश्रण नहीं है, मतलब हमारे बड़े पास्टर, बड़े पापा कहते हैं, क्या कहते हैं, केरल में एक मछली होती है, इसकी सिर और पूंछ अलग अलग दिखती है। बोले एक जानवर, मैं भूल गया, उस जानवर के पास जाता है तो क्या करता है, वो सिर दिखाता है, और दूसरे के पास जाता है तो क्या दिखाता है, पूंछ दिखाता है। अगर आप और मैं ऐसे है तो हम मिश्रित है, अभी भी हमारे अंदर शुद्धता नहीं है, मिश्रण है। जैसे लोहे को जंग लग गया है, वैसे आपके और मेरी आत्मिक जीवन को भी जंग लग गया है। अगर मसीह यीशु का नाम लेने के लिए हमको डर लगता है, डुक 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 करता है ना, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कई बार है ना, हम लोग जय मसीह बोलते हैं और कोई जय बोलता है, कई बार आप बोल देते हैं, है ना, क्या होता है, बोलना पड़ता है भैया। अगर परमेश्वर के राज्य में आप हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इसको मिश्रण को दर्शाता है ये चीजें। मिश्रित, क्या आपका जीवन मिश्रित है? क्या आपको आत्मिक जीवन में जंग लग गई है? तो आपको, मुझको वो मिश्रण से बाहर आने की जरूरत है। और कलीसिया साथ की संगति, कलीसिया के साथ का संगति, प्रेरितों की शिक्षा, कलीसिया में की जाने वाली प्रार्थना में आपकी सहभागिता आपको उस जंग से, उस मिश्रण स्वभाव से बाहर निकलने के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। शुद्धता का उस शुद्ध, मिलावट रहित। क्या आपका जीवन मिलावट रहित है? अगर नहीं है तो अभी भी परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। याद रखिएगा, मैं आगे आपको कहने चाहूंगा, पवित्रता का अर्थ अमिश्रित, शुद्ध, मिलावट रहित, हृदय पर लागू होने पर यह विचारों में आत्मिक रूप में क्या, अमिश्रित। शुद्धता क्या है? हमने जो प्योर इंग्लिश वर्ड पढ़ा उसको अगर फिजिक्स के टर्म में, मेटेलिक टर्म में दिखा गया तो क्या है, उसमें सारे दाग हट गए। अगर वो लोहा है तो पूरा पूरा लोहा दिखाई देता है। अगर आप और मैं परमेश्वर है, परमेश्वर के संतान है, तो आप बाजार में जाओ तो भी आप विश्वासी की तरह रिएक्ट करोगे। आप मामा के घर में जाओगे तो भी
विश्वासी की तरह, परमेश्वर के जन के तरह, उद्धार पाए हुए व्यक्ति के तरह क्या करोगे? कार्य करोगे। आप में कोई मिश्रण नहीं पाया जाएगा। कई बार बोलते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, दुआ करके खा लेते। मैं एक परमेश्वर के दास, मेरा दोस्त है, उनको पूछा, भैया यूरोप कंट्रियों में तो पास्टर लोग पीते हैं। बोला लेकिन जो आत्मा के चलाए चलता है दिनेश, वो नहीं पीता है ना? बहुत सारे लोगों को कॉन्शियस देता है, दुआ करके खा लेते। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर है तो आप नहीं खाओगे, नहीं छुओगे, नहीं बोलोगे, नहीं जाओगे। ये समथिंग एल्स है मेरे प्रियो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। चलता फिरता जीवन नहीं चलेगा। हृदय प्यूरिटी बहुत अलग चीज है। जब उसको आपकी कीमत समझ में आएगा तो फिर आप संसार के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। आप संसार में जीना है तो पीना ही पड़ेगा, ऐसी वाली चीज नहीं जियोगे। दोस्ती यारी है, आप कभी नहीं बोलोगे। अगर मिश्रित है जीवन, मिश्रण है, मिलावट है, या कंप्लीट रूप में शुद्धता नहीं है, तो आपको और मुझको उस स्थिति से लौट के आने की जरूरत है। याद रखिएगा, उस स्थिति से लौट के आने की जरूरत है। फिर आप कभी भी फुलनेस में नहीं चल पाएंगे। एक आनंद मसीहत में क्षमा करने के बाद जो आनंद है, कभी भी बदला लेने के बाद वो आनंद नहीं है। दुश्मनी भूल जाने में जो आनंद है, वो दुश्मनी मोल लेने में आनंद नहीं, कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। याद रखिए, परमेश्वर आपको और मुझको अपने स्वभावों को देता है। जीवन में स्वभाव निर्माण करता है, और वही स्वभावों में क्या है? आशीष है, आशीष है। मैं पिछली बार एक भाई को समझा रहा था, जब आप अपने दफ्तर में, ऑफिस में, कंपनी में जब नम्र होते हो, आपकी सैलरी से बढ़कर काम करने सीखते हैं, तो आपका प्रमोशन जल्दी होने का चांसेस है, क्योंकि प्रमोशन के लिए वही रास्ता है। आप रूट हैं, झगड़ा करते, लड़ाई करते, तेवर दिखाते, गाली बकते, चुगली चाकड़ी करते। एक ऐसा व्यक्ति को कभी भी एक कंपनी मैनेजर नहीं बनाने चाहेगा जो सबसे दुश्मनी ले लेता है। उसके बदौलत एक नम्र किस्म का दीन व्यक्ति को मैनेजर बनाने चाहेगा, जो सारे वर्कर्स को समान रूप से बिहेव करता हो और काम पे ध्यान देता हो। कामचोर लोग कभी भी प्रमोशन नहीं पाते, चाहे वो कितना भी अन्य भाषा बोले। परमेश्वर ने एक तैयार किया है। परमेश्वर हमें आशीषित करने से पहले हमें स्वभाव देता है। स्वभाव, बेटा नम्र बन, बेटी नम्र बन, बेटा दीन बन, बेटा परिश्रमी बन, तब परमेश्वर प्रमोशन देता है। कई बार हम सोचते, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं। अरे आपको और मुझको दुश्मनी लेने से फुर्सत नहीं है। प्रभु कैसे बढ़ाएगा तुम्हारे फेवर में? कौन खड़ा होगा? तुमको दो बात दूसरे की सुनने के लिए आदत नहीं है, 2 रुपया किसी को उधार देने के लिए मन नहीं होता है। आगे यहां पे कहता है, दाऊद की राजगद्दी बने रहने के पीछे क्या रीजन है? दाऊद ने उस गुफा के अंदर अपने शत्रु, जिसने दाऊद के प्राण की खोजी की है, जहां दाऊद मिला वहां तीर मारेंगे, जहां दाऊद मिलेगा वहां मार डालेंगे, लेकिन दाऊद को वो अपना शत्रु मिल गया, शाऊल मिल गया। उसने कहा, मैं अपने अभिषिक्त को क्या नहीं करूंगा, परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं छोड़ूंगा। वो चीज है ब्लेसिंग का रीजन। वो परमेश्वर, एक बार फिर से कहूंगा, परमेश्वर हमें तैयार करते हैं आशीष के लिए। एक प्रोसेस में से होकर लेके चलते हैं, लेकिन हमें जल्दीबाजी रहती है, हमें शॉर्टकट होना पड़ता है। हम अपने पुराने स्वभाव को त्यागने नहीं चाहते। जब तक आप पुराने स्वभाव को नहीं त्यागेंगे, अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखी है
उसके भागीदार कभी नहीं बन पाएंगे। वो वर्ष वो साल लंबे हो जाएंगे लेकिन आप नहीं बन पाएंगे। और आगे कहने का मतलब अमिश्रित, शुद्ध, मिलावट रहित, यह विचार शुद्ध, एक चित्त, अविवाहित भक्ति, आत्मिक अखंडता और सच्ची धार्मिकता। भक्ति अविभाजित भक्ति लिखा हुआ है। आप संडे यहां परमेश्वर की आराधना करते, मंडे से सैटरडे तक और किसी की आराधना करते, उसको शुद्धता नहीं, अभी भी आप अशुद्धता में है। जवानों, मुझे माफ करिएगा, कल रात को मैंने एक दर्शन देखा। मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन बोलते बोलते एक बहुत बड़ा स्टेज है, इससे भी नीचा है वो स्टेज, इतना ऊंचा नहीं है। हमारे सारे क्वायर ग्रुप के बच्चे लोग उस क्वायर में हैं और मैं उस स्टेज के सबसे पीछे ऐसा कोने में हूं और सारे लोग चप्पल पहने हुए हैं स्टेज में। याद रखिएगा, मैं किसी को तीर नहीं मार रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे कल स्वप्न में, दर्शन में बोला है, स्टेज के ऊपर सारे क्वायर के बच्चे लोग चप्पल पहन के खड़े और मैं पीछे कुर्सी में हूं। मैं ऐसे मोजा में बैठा हूं, मैं चप्पल नहीं है मेरे पास। सारे जवान, फिर मैं पीछे बैठकर मैं बोल रहा हूं, यार कब से नया नियम आ गया यार, चप्पल पहन के स्टेज में चढ़ने का किसने नियम तैयार किया। फिर मैंने सारे बच्चों का चप्पल उतरवाया। ये परमेश्वर की वेदी है, चप्पल पहनकर वेदी में चढ़ना नहीं। आपको इनका इंटरप्रिटेशन पता है? जवानों सुनो, मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा, इस पहाड़ पर जब मैं आऊंगा, जब तू आएगा, तेरे पाँव की जूती उतरना चाहिए। वो अशुद्धता है। मैं खुलकर बोलूंगा, गाना गाना, माइक पकड़ना, शोर, ट्यून, कोड, म्यूजिक सब आवश्यकता है, लेकिन तुम्हारी जूते, चप्पल, अशुद्धता नहीं उतरी है, परमेश्वर तक वो नहीं पहुंच रही है। मुझे नहीं मालूम किसके लिए आप आराधना कर रहे हो। परमेश्वर ने बोला है मुझे, जवानों अपने जीवन में जो अशुद्धता है उसको दूर करो। परमेश्वर की उपस्थिति में जाते समय मूसा को परमेश्वर ने कहा, कोई भी जीव जंतु इस पहाड़ को न छुए, कोई भी जीव जंतु इस पहाड़ को न छुए, तेरे पांव की जूती तू उतारना, अशुद्धता को दूर करना। इसका फिजिकल मीनिंग यह नहीं है आप जूता पहन के स्टेज नहीं चढ़ सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जूता और चप्पल का मतलब अशुद्धता। जवानों, जब तुम पवित्र होकर शुद्धता के साथ, परमेश्वर का भावता हुआ जीवन के साथ जब खड़े होके बेसुरा गाते हो, तो भी फिर भी परमेश्वर उन आराधना को क्या करता है, ग्रहण करता है। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह पाप में जीवन बिताने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने क्रूस पर लहू, पाप में, अंधकार में जीवन बिताने के लिए नहीं। परमेश्वर ने लहू आपका दुकान चलाने के लिए, केवल बिजनेस चलाने के लिए नहीं बहाया। सबसे प्रायोरिटी परमेश्वर के साथ संगति, एक पवित्रता में, फुल होलीनेस में, हृदय की शुद्धता के साथ आप परमेश्वर के सामने आ जाओ। इसलिए प्रभु ने लहू बहाया, इसलिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। अगर उस अनुग्रह का अगर मिसयूज करते हैं आप, तो उसका प्रतिफल आपको देना पड़ेगा। मैं आपको कहा रहा हूं, वचन केवल कान को सुनने, अच्छा लगने के लिए नहीं होता है। मेरा एक वीडियो है, रिकॉर्ड किया हूं। कान को अच्छा लगना ही अच्छा वचन नहीं होता है। मेरे कान को सुरीला सुनना ही परमेश्वर की आराधना नहीं होती है। वो आराधना जो मेरे जिंदगी की कमी घटियां रियलाइज करता है, मैं जो नीचे बैठते समय, वो वचन जो नीचे बैठते समय मुझे बोलता है, नहीं मैं इस जगह में गलत हूं, मुझे लौट कर आने की जरूरत है, मुझे परिवर्तित होने की जरूरत है, मुझे समर्पित होने की जरूरत है, मुझे पाप छोड़ने की आवश्यकता है। तो वो सच में वो वचन है, वो सच्ची आराधना है। लोगों को अच्छा लगने वाले बहुत सारे लोग हैं। श्रेया घोषाल का भी आवाज बहुत मधुर है, आपको शांति मिलती है, मन में ठंडक मिलता है। उसका टूटे हुए गाने, वो गाने तुम्हें आत्मिक उन्नति नहीं देंगे।
आत्मिक उन्नति नहीं देंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहने चाहूंगा, क्या आप और मैं अमिश्रित हैं? क्या आपका और मेरा जीवन अमिश्रित है? कोई मिलावट नहीं है, मिलावट रहित है? मेरे विचार शुद्ध हैं या मेरी अविभाजित भक्ति है? मैं संडे में यहां पे आराधना करता हूं, अगर यहां पे अच्छा नहीं लगा तो मंडे से लेकर गुरुवार तक और कहीं पेड़ के नीचे मैं तपस्या कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहेगा। मेरा परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहेगा। मेरा परमेश्वर अविभाजित भक्ति को चाहता है, एक चित्तता को चाहता है। एक चित्तता, मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु करेगा मतलब करेगा। प्रभु मेरे लिए खड़ा होगा मतलब खड़ा होगा। प्रभु मुझे चंगाई देगा मतलब चंगाई देगा। प्रभु में मुझे आशीषित करेगा मतलब आशीषित करेगा। मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है। अगर आप विकल्प की खोजी में हो तो परमेश्वर के संतान नहीं हो, आप स्वार्थ हो और इस शरीर के लिए आए हो। अगर आप विकल्प के खोजी में नहीं हो, आशीष देगा तो भी। जैसे नोमी की बहू ने कहा, मैं तेरे ही साथ जाऊंगी। प्रभु मुझे आशीषित करेगा तो भी तू मेरा प्रभु है। आशीषित नहीं करने वाली बात ही नहीं है। अविभाजित भक्ति निरंतर। कई बार हम सोचते हैं ना, 250 रुपया का लड्डू ला के परमेश्वर को खुश करेंगे, या हम सोचते हैं मैं 10 मास से बढ़कर देकर परमेश्वर को खुश करूंगा, या कई बार मन में होता है मैं पास्टर के हाथ में ही पकड़ाऊंगी तभी मुझे आशीष मिलेगा। याद रखिए, वो आशीष का जरिया है। लेकिन अगर कुछ पाने के लिए अगर भक्ति कर रहे हैं तो आप कुछ मत नहीं पाएंगे। अब मत करो ऐसी भक्ति, मत करो, जरूरत ही नहीं है। आगे यहां पे लिखा हुआ है, आत्मिक अखंडता और सच्ची धार्मिकता। दोहरी मानसिकता हमेशा से चर्च की सबसे बड़ी विपत्ति में से एक रही है। लोग समर्पित होकर आने वाली विश्वासी कम है। प्रभु के लिए जीने मरने के लिए तैयार होने वाली विश्वासी कम है। इसीलिए लोग ठोकर खाते हैं। कई बार आपके और मेरे जीवन को देखकर लोग ठोकर खाते हैं। एक मसीह भाई जो दारू पीता है, उसको देखकर लोग कहते हैं ईसाई लोग तो सब दारू पीते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:24 में, मैं कहकर आगे कहूंगा कुछ और बातें, लेकिन यीशु कहते हैं यह असंभव है, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से जुड़ा रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। कहने का मतलब आप 2 नाव में पैर नहीं डाल सकते। आप अपने समाज को भी खुश नहीं कर सकते, आप प्रभु को भी खुश नहीं कर सकते। याद रखिएगा, आपको चुनाव करने की जरूरत है। मैं आगे लेके जाने चाहूंगा। कई लोग, हाँ अच्छा टॉपिक में आया हूं, कई लोग सोचते हैं मेरी बीवी मेरे प्रार्थना की रुकावट। हाँ सोचते, मेरे को भी लगने लग गया था, अरे यार हाँ उससे आगे नहीं है, उतना ही है। तो कई सारे लोगों को लगता है मेरे बच्चे लोग मेरे आत्मिक जीवन के रुकावट है, मुझे तो बाबा बनना चाहिए। तो बाइबल में पहली शताब्दी में एक मोनास्टिज्म, मठ पर था, उसको बोलेंगे मठ वाले। मठ मतलब समझ गए आप, मोनास्टिज्म। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी मोनास्टिज्म आया था, मतलब सारे संसार से दूर, बीवी के कचकच से दूर, बच्चे के कचकच से दूर, मैं जंगल में जाऊंगा, दुआ करूंगा। हमारे पापा कई बार बोलते हैं शादी नहीं करना था पापा, बहुत लेट हो गया, ये सब लेट हो गए, अब नाती वाती आ जाएंगे, नाती नहीं आ जाएगी और डिस्टर्ब होगा, हम तो आपके गोद में छोड़ के जाएंगे। मैं ऐसा बोलता हूं पापा को। तो मोनास्टिज्म था। आत्मिकता, आत्मिक बनने के लिए
लोग पहाड़ में, जंगल में, अरे बाइबल के अंदर भी लिखा नहीं है, इतिहास में लिखा है, पहला दूसरा शताब्दी के अंतर्गत मोनास्टिज्म था। लोग शादी वादी छोड़कर, सब छोड़कर, बच्चे बीबी छोड़कर जंगल में जाके ध्यान लगाए रहते थे। किसी ने लिखा है कि देखो, तुम संसार में हो, आत्मिक जीवन बिताने के लिए यह रुकावट नहीं है। तुम्हारे अंदर जो संसारिकता है वो तुम्हें आत्मिक जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। बाबा जंगल में तो जाओगे, लेकिन तुम्हारे मन के जंगल को कौन साफ करेगा? है ना? हमें लगता है कई बार ये गरीबी परमेश्वर ने भरने के लिए रुकावटें हैं। तुम्हारे मन के गरीबपन उससे भी बढ़कर जो बाहरी रूप का जो गरीबी है, उससे बड़ा आत्मिकता में बढ़ने के लिए क्या है? मन की असंतुष्टिता, अनसैटिस्फैक्शन, मन की अनसैटिस्फैक्शन, असंतुष्टि, मन की असंतुष्टि सबसे बड़ी क्या चीज है? रुकावट है। कई बार बोलते हैं इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे, मैं कब दुआ करूं, कब प्रार्थना करूं? अरे तू तैयार तो हो जा दुआ करने के लिए। कई बार मैं पापा को बोला एसी लगाओ, मस्त चिल्लाओ। दुआ करने वाला आदमी एसी हो तो भी चिल्लाएगा, एसी नहीं हो तो भी चिल्लाएगा, लेकिन जिसको दुआ नहीं करना है वो मस्त एसी के अंदर बिस्तर लगाएगा, मस्त खर्राटे लेगा, दुआ नहीं करेगा वो। कहने का मतलब मोनास्टिसिज्म से मतलब जो सब कुछ छोड़कर भक्ति करने की जो बातें हैं कि संसार हमारे लिए रुकावटें हैं, हमारे लिए समस्या, गरीबी, तकलीफ, ये नहीं है, वो नहीं है, जो शिकायतें हैं, संसार की बातें। आपको संसार से अलग नहीं होना है, आपके हृदय में जो संसार बैठा हुआ उससे अलग होना है। याद रखिएगा, है ना? ये चीजें हम सीखते हैं। तो यहां पे पवित्रता के बारे में फिर से मैं वापस आने चाहूंगा। प्यूरिटी मैं शॉर्टकट में बोलकर एक चीज है खत्म करने चाहूंगा कि प्यूरिटी, शुद्धता, जो सबसे पहले परमेश्वर की जो शुद्धता है, परमेश्वर के समान, जो यहां पे लिखा हुआ है कि प्राइमर जो प्यूरिटी है, मतलब हिंदी में ऐसा लिखा आदिम पवित्रता जो परमेश्वर के पास है, शुद्धता जो परमेश्वर के पास है। कहा जाता है वो पवित्रता जो केवल परमेश्वर में ही विद्यमान है, वो पवित्रता परमेश्वर के लिए उतना ही आवश्यकता है। ऐसा लिखने वाले ने ऐसा कहा जैसे सूरज के लिए रोशनी की आवश्यकता है, पानी के लिए नमी की आवश्यकता है। अगर परमेश्वर में जो पवित्रता है, अगर वो पवित्रता नहीं है तो फिर वो परमेश्वर नहीं है। ठीक है? सबसे पहले प्यूरिटी, प्यूरिटी 6 प्रकार से दिखा जाता है। प्यूरिटी का 6 भाग है बाइबल के अनुसार। सबसे पहले परमेश्वर की शुद्धता, जो महान परमेश्वर है, जो अति पवित्रता है। और दूसरी चीज क्रिएटेड प्यूरिटी, परमेश्वर ने शुद्ध बनाया। जैसे आदम को एक पवित्रता में, है ना, आदम के अंदर परमेश्वर ने एक सामर्थ्य दी थी, एक पवित्रता दी थी, और जो अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने आदम को बनाया था, और उसने पाप में गिरने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण वो पवित्रता, वो शुद्धता क्या हो गया, उसने खो दिया आदम की वाटिका में। क्रिएटेड, परमेश्वर ने दिया हुआ जो शुद्ध पवित्रता, और वो क्या हो गया, खो गया, वो गिर गया, पाप से गिर गया, उसके बाद वो चीज खो गया। तीसरे नंबर में पोजिशनल प्यूरिटी बोला जाता है इसको, अगर स्थितिगत पवित्रता, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाने चाहूंगा। वह पवित्रता जो हमें उस क्षण दी जाती है जब हम उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया, कहने का मतलब परमेश्वर ने क्या दिया, हमें पोजिशनल प्यूरिटी दिया। उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम क्या है, पवित्र है। उसके ऊपर भरोसा करने के द्वारा हम क्या है, पवित्र है। पोजिशनल प्यूरिटी परमेश्वर ने हमें दिया। उसके संतान, जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं पवित्र जन हूं, मैं धन्य व्यक्ति हूं, मैं ब्लेसेड जन हूं। जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, वो पवित्रता उसको नहीं मिलती है। याद रखिएगा। और दूसरी और चौथी हो गई, पांचवी जो है प्रैक्टिकल प्यूरिटी। और मैं दूसरा कहने चाहूंगा उससे पहले, चौथी जो है
एक्चुअल प्यूरिटी। यहां पे लिखा है विश्वासी के नए स्वभाव में वास्तविक परिवर्तन पवित्रता प्रदान करता है। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा, जब हम विश्वास करते, ये भी उसी का एक और भाग है, एक्चुअल प्यूरिटी। कहने का मतलब, मैं जब यीशु मसीह को प्रभु माना तो और कहीं मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, मैं परमेश्वर के अलावा और किसी को महिमा नहीं दूंगा। दुख आएगा, तकलीफ आएगा, परमेश्वर को छोड़कर मैं और कोई द्वार नहीं खटखटाऊंगा। दैट इज गिवन बाय गॉड। वो ट्रस्ट, वो भरोसा, वो हृदय जो परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है, कहने की शुद्धता। याद रखिएगा, आपके अंदर ये चीज होने की आवश्यकता है। और फिर और पांचवी जो है प्रैक्टिकल प्यूरिटी। अभी तक का जितने भी पवित्रता में गिनाया, उसमें आपका कोई हाथ नहीं, केवल परमेश्वर देता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल प्यूरिटी है, ये भी परमेश्वर देता है, लेकिन आपकी उसके साथ समन्वय या सहभागिता जानना जरूरी है। जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके मनों में बात करता है, ये बात गलत है, तो आपको छोड़ने की आवश्यकता है, तब वो पवित्रता में आप बने रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी टीचिंग है। सो रहे हैं आप? कहने का मतलब, एक परमेश्वर की पवित्रता है जो परमेश्वर के अलावा किसी के पास नहीं हो सकता है। दूसरा, परमेश्वर ने जो आदम को दिया, उसके बाद परमेश्वर ने जो विश्वासी को विश्वासी होने के कारण दिया, और उसके बाद उसके स्वभावों में दिया। और जब यहां पे एक्चुअल प्रैक्टिकल जो प्यूरिटी होती है, परमेश्वर हमसे बातें करता है और हम एक छोड़ देते हैं। जैसे एक आदमी दारू पीता है, वो संगति में आते रहता है, फिर एक दिन उसको रियलाइज होता है दारू पीना अपने आप को अशुद्ध करना है, परमेश्वर के वचन के विरोध में। या कोई व्यक्ति बेविचार में, या घूस लेता है, या झूठ बोलता है, गाली बकता है। जब परमेश्वर के साथ चलते चलते संगति में, कलीसिया में आते आते उसको रियलाइज होता है ये तो मुझे अशुद्ध कर रही है, तो फिर इसमें क्या है, दोनों का हाथ है। परमेश्वर क्या करता है, हाथ देते। परमेश्वर इस पवित्रता को देता है, लेकिन जब परमेश्वर आपसे बातें करता है तो इसको त्यागने की आवश्यकता आपको है। कई बार आपको लगता है मैं तो अशुद्ध हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उद्धार नहीं पाए हैं, लेकिन आपके अंदर वो प्रैक्टिकल प्यूरिटी नहीं है, आपके दिनचर्या में शुद्धता नहीं है। इसलिए बपतिस्मा लेने के बाद में मैं पाप में हूं कहते हैं लोग, वो ये स्टेज में है। आपको परमेश्वर की आवाज सुनकर लौट के आने की जरूरत है। आपको प्रैक्टिकल प्यूरिटी में जीवन यापन करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो प्योर जो शुद्ध है, हम परमेश्वर एक दिन एक वो पवित्रता देगा। कब? जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। अल्टीमेट प्यूरिटी बोला जाता है उसको। जब परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग राज्य में रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी अशुद्धता नहीं रहेगी, कोई भी पाप, कोई भी झुर्री नहीं रहेगी, और हम क्या रहेंगे, परमेश्वर के साथ 1000 साल की क्या करेंगे, राज्य करेंगे। केवल हम उसकी स्तुति करेंगे वहां पर। आपको कुछ चीजें नया लगा, समझ में आया ये चीजें? आप और मैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर जो पवित्रता देने चाहता है, पवित्रता परमेश्वर जो देने चाहते हैं उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि आप मिश्रित है, आपकी भक्ति मिश्रित है। आप केवल यीशु को परमेश्वर कहने नहीं चाहते हो, जिसके द्वारा आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हो। जीवन ही नहीं दिया तो 10 जगह मन है, तो ये उसके समान है जो एक शादीशुदा व्यक्ति 10 तरफ नजर घुमाता है। आपकी और मेरी स्थिति भी उससे कम नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बपतिस्मा लेकर प्रभु को अपना जीवन देकर समर्पित हुए हैं। वो प्रैक्टिकल प्यूरिटी होने की जरूरत है। आपके बोली में परिवर्तन होने की जरूरत है, चाल चलन में परिवर्तन होने की जरूरत है, और वो परमेश्वर देता है और उसमें आपको सहभागी होना पड़ता है। मैं जवान लोग का सवाल रहता है, भैया हम स्टेबल नहीं हो सकता। स्टेबल इसलिए नहीं होते, परमेश्वर की आवाज को ध्यान नहीं देते हो, आप गलत को गलत कहने नहीं छोड़ते हो। परमेश्वर जब त्यागने के लिए बोलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रिय लगता है वो चीज। प्रभु बोलता है गर्लफ्रेंड छोड़ो, अच्छी पत्नी नहीं देगा परमेश्वर। गर्लफ्रेंड के पीछे ही लटके रहोगे, कहां पे पवित्र रहोगे?
ये चीज है, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल प्योरिटी। और अल्टीमेट प्योरिटी, जब हम परमेश्वर के साथ राज्य में होंगे तो अल्टीमेट प्योरिटी होगा। आइए मैं निष्कर्ष में जाऊंगा। यहां पे लिखा हुआ है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को शुद्ध कर दिया है, मैं अपने आप से शुद्ध हूं। नीति वचन 20:9 कहता है, जिसका स्पष्ट उत्तर है कोई नहीं। और आगे पढ़ेंगे, शुद्धिकरण की शुरुआत कमजोरी की पहचान से होती है। जब अपने आप को रियलाइज होता है मैं कमजोर हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में यह कमजोरी पता चलती है। अल्लाह नहीं करेंगे मेरे प्रियो, बच्चे लोग को बैठाइए, समय है। मैं एक शिक्षा को कंप्लीट करने चाहता हूं आपको, जो बहुत जरूरी है ये चीज। आप ये स्टेज में, आपको जिस दिन रियलाइज होता है मैं गलत हूं, वहां से परमेश्वर आपको पवित्र करने शुरू करता है। परमेश्वर आपके मन में यह आवाज देता है तुम यहां पे गलत है, तो समझ जाइए कि जिस दिन आपको अपनी कमजोरी का एहसास होता है, उसी दिन से परमेश्वर की पवित्रीकरण का, शुद्धिकरण का शुरुआत होता है। जो व्यक्ति उस चीज को रिसीव करता है मैं कमजोर हूं, तो परमेश्वर का सामर्थ उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए सहायता प्रदान करती। जो बोलता है मैं कमजोर नहीं हूं, कमजोर हूं केवल मुंह से बोलना नहीं है, विथ सिंसियरिटी कहने का मतलब मैं कमजोर हूं, मतलब यू आर कन्फेसिंग बिफोर लॉर्ड, यू आर सरेंडरिंग बिफोर लॉर्ड। आप अपने आप को सौंप रहे हो, उसके अंदर समर्पण है, उसके अंदर मैं कुछ नहीं प्रभु तू सब कुछ है कहने का अर्थ है। उसमें परमेश्वर प्रायोरिटी है, प्रभु के अलावा कोई मुझे पाप से बाहर नहीं निकाल सकता है, यीशु मसीह के अलावा कोई मुझे शुद्ध नहीं कर सकता है। उसका मनोभाव है मैं कमजोर हूं कहने का मतलब। कितनी गहराई है, कमजोर हूं मैं ऐसा नहीं है, कमजोर हूं मतलब टोटल सरेंडरनेस, उसकी धार्मिकता, उसके लहू बहाने पर आपका विश्वास, और यीशु मसीह को छोड़कर कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है बोलने के ऊपर आपको क्या है, आप एक मत हो। यह होती है वीकनेस कन्फेशन। या जिस दिन आपको रियलाइज होता है मैं पापी हूं, उस दिन परमेश्वर आपको पवित्र और धर्मी ठहराता है। अगर जिस किसी को लगता है यहां जाओ वहां जाओ दुनिया जाओ सब तो एक है, फिर घूमते रहिए, उनके लिए ये शुद्धता नहीं है। वो व्यक्ति कभी अपेक्षा भी मत करे कि मेरा जीवन परिवर्तन होगा। याद रखिएगा। मैं और 2-4 शब्द बोलकर मैं आपको खड़ा करने चाहूंगा कि यहां पे लिखा हुआ है, दूसरा सबसे पहली शुद्धिकरण का शुरुआत क्या होता है, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन कमजोरियों को परमेश्वर के हाथ में देना, परमेश्वर के पास आना। तो परमेश्वर की सामर्थ आपको उस अतुत्तता, पाप, अंधकार की शक्ति से परमेश्वर क्या करता है, बाहर लेकर आता है। दूसरा, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन से अलग होकर उसकी इच्छा में बने रहना असंभव है। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए। उसके वचन के अलावा आप वचन को एक साइड करके, परमेश्वर को एक साइड करके उसकी इच्छा में कभी भी स्थिर नहीं हो सकते। यहां पे लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:3 में यीशु ने कहा, तुम पहले से ही उन वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में जब हम बने रहते हैं, वचन हमें क्या करता है, शुद्ध बनाता है। चौथा, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब तक हम उसके निकट नहीं रहते, हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं रह सकते या उसके वचन को समझ और उसका पालन नहीं कर सकते। हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इफिसियों 6:18, लूका 15:18, लूका 18:1, पहला थिस्सलुनीकियों 15 उसका 17 पद, हम दाऊद के साथ रोते हैं, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। भजन संहिता 51:10 में लिखा है पवित्रता का परिणाम। जो लोग हृदय से शुद्ध होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी आशीष यह है कि वे ईश्वर को देखेंगे। याद रखिएगा, ये शुद्धता, ये पवित्रता परमेश्वर को देखने के लिए है, धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं है।
हमारे मन का नयापन परमेश्वर को देखने के लिए, जब परमेश्वर बादलों पर आएगा उसके साथ उठाए लिए जाने के लिए, उठाए लिए जाने के बाद 1000 साल उसके साथ राज्य कर पाए, इसलिए हमारे मन की शुद्धता अभी आवश्यकता है। इसलिए कहा है जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे पीछे पीछे कहेंगे, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मसीह जीवन की अंतिम आशीष यह है, अगर हम शुद्ध हृदय के हैं, अगर हमने प्रभु को ग्रहण किया है, अगर मैंने जीवन परमेश्वर को दिया है, संसारिकता मेरे अंदर से बाहर हो गई है, मैं संसार में हूं लेकिन संसारिकता मेरे अंदर नहीं है, तो एक दिन मैं परमेश्वर को क्या करूंगा?